हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये उन लोगों के लिए जो लाइनक्स सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे हमारा विंडोज़ सिस्टम है। तो लाइनक्स का हम यूज़ मोस्टली सर्वर के रूप में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप एज ए डेस्कटॉप यूज़ करना उसका इतना अच्छा ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं कराता, ना ही इतना यूज़र इंटरफेस है। तो इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ही लोग यूज़ करते हैं, सर्वर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो रिलायबिलिटी है बहुत अच्छी है। और इसलिए जब लोग ट्रस्ट करते हैं वो लाइनक्स सर्वर पे करते हैं, क्योंकि ये हैकेबल भी इतना नहीं होता है, वायरस भी इस पर नहीं आते हैं। तो हम बात करते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिस्टिंग कैसे करते हैं। सपोज करो मुझे अब यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। मैं काम करता हूँ, मैं स्लैश में चला जाता हूँ। जी हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्लैश से स्टार्ट होता है। तो मुझे लिस्टिंग करने के लिए ls का यूज़ करना पड़ता है। ये ls है जिसने मुझे दिखा दिया कि यहाँ पे क्या क्या फाइल और फोल्डर रखे हुए हैं। तो मैं इसको अब कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि इसमें फ़ाइल कौन सी है और फोल्डर कौन सा है, लिंक कौन सा है। चलो, ये तो मुझे अभी कलरफुल दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि मैंने सिस्टम रिमोट पे लिया हो और वहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे दिखाई। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे कलर है, अभी कलर्स दिए हुए हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, कहीं जगह ऐसी होता है जहाँ पे कलर नहीं होता। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें डायरेक्टरी कौन सी है और क्या है। देखो, वैसे तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे हम -f लगा देते हैं, तो इसने बता दिया मुझे कि इसमें ये डायरेक्टरी है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो ये ये क्या है, ये क्या है। इसने अलग अलग टाइप के दिए हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप -l लगाएं, चाहे आप स्लैश के साथ लगाएं, कैसे लगाएं। तो ये आपको बड़े आराम से एक आउटपुट देगा विद फुल डिस्क्रिप्शन। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या आउटपुट मुझे मिली है। जो वहाँ पे @ था वो एक लिंक को डिनोट कर रहा था कि वो एक लिंक फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है, देखो, हाँ, ये हमारी जो 9 डिजिट की है, ये 9 कैरेक्टर जो है ये डिफाइन कर रहे हैं हमारी इस फाइल की फोल्डर की परमिशन को। जो फाइल भी हो सकती है, फोल्डर भी हो सकता है। तो ये जो 9 डिजिट, ये 9 कैरेक्टर होते हैं, ये डिफाइन किए गए हैं सिर्फ परमिशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिजिट है ये डिफाइन करता है कि आपकी जो ये फाइल है या फोल्डर है किस टाइप का है। तो D4 डायरेक्टरी होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आगे D आ गया है, इट मीन्स ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। अगर L आ गया है तो इट मीन्स ये एक लिंक फाइल है। और लिंक फाइल को देखने के लिए इसने दिखा भी रखा है कि यहाँ पे फाइल रखी जरूर है, लेकिन एग्जैक्ट पाथ कहाँ पे है, बूट के अंदर है और इस नाम से है। ये ओल्ड है, इसने बता रखा है कि ओल्ड है, बट ये यहाँ पे है, तो इसलिए लिंक फाइल है। और ये सिंपल फाइल है। यहाँ पे जो एक स्वैप img फाइल बनी हुई है, ये एक सिंपल फाइल है, जो कि कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिंपल फाइल है, ठीक है। तो जो सेकंड ये हमारी आगे हम ये 3 डिजिट 3 कैरेक्टर्स के अंदर डिफाइन की गई है। R मीन्स है रीड, W मीन्स है राइट एंड X मीन्स है एग्जीक्यूट। रीड, राइट, एग्जीक्यूट। और जो ये फर्स्ट जो साथ में फर्स्ट 3 कैरेक्टर हैं, ये किसकी परमिशन है। परमिशन तो ये भी है RWX। अब मैं कंफ्यूज हो गया भाई, अब मुझे क्या पता किसकी क्या है। इसमें 3 परमिशन दे रखी है एक चीज़ को, नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहली 3 डिजिट ये 3 कैरेक्टर्स हैं, ये डिफाइन करते हैं इसके ओनर को, जिसने भी इसको क्रिएट किया है, जो इसका ओनर है, ठीक है। क्रिएट कोई भी कर सकता है, बाद में किसी ने चेंज कर दिया है ओनर, तो ओनर वही रहेगा। और ओनर हमेशा ये वाला होता है फर्स्ट, जहाँ पे यूज़र नेम दिखा रहा है, ये इसका ओनर है और ये इसका ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है। ग्रुप मल्टीपल हो सकते हैं, बट ये इसका प्राइमरी ग्रुप है। तो
ओनर पे क्या राइट्स हैं, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी, मतलब उस पर फुल परमिशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो सेकंड जो है रीड 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 है, बट राइट जो ग्रुप है, जितने भी ग्रुप होंगे इस यूज़र्स के, वो उस पर राइट नहीं कर सकते। मीन्स रूट जो ग्रुप, जिसका भी ग्रुप रूट रहेगा वो अगर राइट करना चाहेंगे तो इस पर राइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम केस उन लोगों के लिए है जो ना तो ओनर है ना ही इस रूट ग्रुप से बिलोंग रखते हैं, वो अदर है, उनके पास भी सेम परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट की, तो वो वही काम कर सकते हैं जो ग्रुप कर सकता है। ठीक है, तो जो अदर यूज़र है वो रीड भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, सिर्फ इस फोल्डर को उसके अंदर क्या कर सकता है, फोल्डरों के अंदर, वो उन पर डिपेंड करेगा कि उनकी परमिशंस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 2-3 आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस बाद में करूँगा। इससे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये रूट क्या है, ये रूट इसका ओनर है, सेकंड रूट इसका ग्रुप है, आप समझ ही गए होंगे। जो ये 409 दिखा रखा है, ये इसका साइज़ दिखा रखा है कि ये साइज़, और साइज़ ये बाइट्स के अंदर है, ये साइज़ सिर्फ बाइट्स के अंदर है, कोई एमबीज के अंदर नहीं है। ये इसकी लास्ट मॉडिफाई डेट है, क्रिएटिंग डेट नहीं है, ये मॉडिफाई डेट है। ठीक है, तो ये बिन फोल्डर है। तो अभी साइज़, हमें अगर थोड़ा सा साइज़ को प्रॉपर देखना हो कि यार मुझे और यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्च अप्रैल ये सब मिक्सअप सा आ रखा है, तो इसको अगर आपने डिफ़ाइन करना है कि यार मेरे को एक सीरीज़ में चाहिए, टाइमिंग के हिसाब से चाहिए, और मुझे साइज़ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या साइज़ है, तो मुझे ये ह्यूमन रीडेबल चाहिए, तो उसके लिए अलग से पैरामीटर है एच। एच मीन्स ह्यूमन रीडेबल। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया 4 KB, क्योंकि 409 बाइट्स था तो डेफिनेटली 4 KB ही बनेगा। तो यहाँ पे 4 KB 4 KB 4 KB, और यहाँ पे देखो स्वैप का वहाँ पे कुछ दिखा रखा था, तो मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल अप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी बाइट्स थी, बाइट्स को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है ह्यूमन के लिए, तो इसने इसको ह्यूमन रीडेबल बना दिया है कि वो 2.1 GB की फाइल थी। देखिए ये सिर्फ फोल्डर का साइज़ दिखा रहा है, फोल्डर की पूरी वैल्यू नहीं दिखा रहा है कि फोल्डर की वैल्यू क्या है। ठीक है, साइज़ मेज़र करने के लिए कि इस फोल्डर ने कितना कंज्यूम कर रखा है, वो ये साइज़ नहीं है, ये सिर्फ इस फोल्डर का साइज़ है। जब ये फोल्डर क्रिएट किया गया था तो कितने साइज़ का फोल्डर क्रिएट हुआ है। अगर हमें इस फोल्डर की एग्जैक्ट कंज्यूमर देखनी है कि इसके अंदर जो भी फाइलें पड़ी हैं, यदि इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी पड़ा उसने कितना साइज़ कंज्यूम कर रखा है, तो उसके लिए हम अलग कमांड यूज़ करते हैं DU की, मीन्स डिस्क यूजेस की। ठीक है, तो ये इसकी डेट वाइज है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डेट के हिसाब से सब कुछ आए, तो मैं यहाँ पे T प्रेस कर दूँगा, तो इसने देखो अप्रैल 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 मार्च मार्च पर बिल्कुल आराम से सब कुछ कर दिया है, फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, तो आप अगर इसको रिवर्स करना चाहते हो कि यार मैं इसको रिवर्स देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे R प्रेस कर दीजिए, तो ये डेट जो है रिवर्स हो जाएगी, फरवरी मार्च अप्रैल नीचे आ जाएगा। यानी आपको लेटेस्ट नीचे चाहिए, क्योंकि हो सकता है लिस्ट लंबी हो, आप ना देख पा रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको अब इसमें, चलो ठीक है ये चीज़ें आ गई हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने जो चीज़ें बनाई थी या मुझे वो रिकर्सिवली थोड़ी सी ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उसके लिए ls-l और r कर सकता हूँ। ये क्या मुझे करेगा, ये सब चीज़ें रिकर्सिव दिखा देगा, लेकिन मैं सबकी अगर रिकर्सिव लिस्टिंग करूँगा तो बहुत लंबी चली जाएगी, जो कि 15 से 20 मिनट ले लेगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई हल्की सी चीज़ का दिखा दे जहाँ पे बहुत कम डाटा हो। तो मैं टैंप में कर लेता हूँ, टैंप में मुझे लगता है कितना कुछ ज़्यादा पड़ा होगा, तो LR कर लेता हूँ। तो मुझे सिर्फ कुछ ही, देखो इसने सबसे पहले टैंप को लिस्टिंग किया, टैंप के अंदर इसने 2 फाइलें दिखाई मुझे। ठीक है, ये एक्चुअली फाइलें नहीं, सॉरी डायरेक्टरीज हैं, आपको पता ही है D लगा हुआ है। तो इसने फर्स्ट वाली डायरेक्टरीज ओपन की, ये वाली ओपन की,
ठीक है, इसके अंदर दिखाया इसने कि एक डायरेक्टरी और है सर, एक डायरेक्टरी और है। तो वो फिर इस डायरेक्टरी के अंदर गया, टेम्प के अंदर, उसने देखा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, उसने लेफ़्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर भी टेम्प थी, टेम्प के अंदर एक टेम्प, ठीक है, टेम्प। तो ये वही वाला टेम्प हो गया जो हमने रन किया था। उसके बाद फिर एक ये फाइल रन हुई थी उसके अंदर, ये वाली फाइल, एंड देन ये टेम्प, और फिर ये फाइल, और फिर इसके अंदर फिर टेम्प था ना, तो ये टेम्प, इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर वो चला गया सेकंड फाइल पे, इस वाली फाइल पे, तो ये टेम्प में आया और ये फाइल रन की रिजॉल्व वाली, आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। ये फाइल वहाँ तक गई और उसके अंदर फिर एक टेम्प मिला है, उस टेम्प के अंदर कुछ नहीं मिला है। तो ये रिकर्सली चलता रहेगा, कितना जो कुछ रखा हुआ है उस चीज़ के लिए। तो ये ही दोस्तों एक एलएस की बेसिक सी कमांड, आप इसको सर्च कीजिए, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ इसके लिए क्या करना है। तो जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।